शेर इन 5 गुण की वजह से जंगल का राजा कहलाता है। तो कौन से हैं वो 5 गुण जो उसे जंगल का राजा बनाते हैं? आइए जानते हैं। तो पहला है मेंटालिटी। आपने सुना होगा कि शेर ना तो हाथी जैसा बड़ा है, ना तो वो चीते जैसा तेज है, और ना ही लोमड़ी जैसा चालाक। ना तो वो तेज है, ना तो वो सबसे बड़ा है। फिर उसमें ऐसा क्या है जो उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है और जंगल का राजा बनाता है? तो एक ही चीज उसमें सबसे अलग है, और वो है उसकी मेंटालिटी। उसका एटीट्यूड ही उसे जंगल का राजा बनाता है। वो मेंटली इतना स्ट्रांग होता है कि बाकी जानवर उसके नाम से ही कांपने लगते हैं, और जंगल में जब उसका पैर पड़ता है तो सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। क्योंकि शेर ने एक बार अपना फोकस किसी जानवर पर लगा दिया तो उस जानवर को उसका शिकार बनना ही पड़ता है, वो चाहे बड़ा जानवर हो या छोटा हो। इंसान को भी एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी मेंटालिटी ही आपको आगे ले जाती है। आप मेंटली जितना स्ट्रांग रहोगे उतना ही ज्यादा आप लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे। दूसरा है एटीट्यूड। शेर का एटीट्यूड ही है जो उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। शेर में लीडरशिप के गुण होते हैं। वो शांत होता है। शेर इतना आक्रामक नहीं होता जितने बाकी जानवर होते हैं। वो शिकार भी कम से कम करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने एक बार अपने मन में ठान लिया कि मुझे इस शिकार को झपटना है, तो रास्ते में चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों ना आए, मैं उसका शिकार करके ही दम लेता हूँ। क्योंकि उसको अपने खुद पर इतना विश्वास होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो फ्यूचर की चिंता नहीं करता। और वही बात उसे बाकी जानवरों से अलग बनाती है। इंसान को भी फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। आज इसी क्षण को आप जितना हो सके उतना मन भर के जियो, क्योंकि इस क्षण को आज आपने बेहतर बनाया तो फ्यूचर अपने आप बेहतर हो जाएगा। तीसरा है फोकस। शेर जब भी शिकार करता है तो वो सीधा जाकर चिपकता नहीं, पहले वो आराम से शिकार को देखता है, और उस वक्त उसका फोकस का लेवल अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर होता है। अगर उसका ध्यान जरा भी इधर उधर हुआ, उसने जरा सी भी हलचल की, तो शिकार भाग जाएगा। यानी अगर अपने गोल को अचीव करना है तो उस पर आपको फोकस करना होगा, और जरा सा भी फोकस हटा, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज्यादा आसान है ऐसा होना। आपका ध्यान जरा सा भी इधर उधर हुआ तो समझो खेल खत्म। तो उस शेर की तरह शांति से अपने गोल पर फोकस करो, और उसको पाने के लिए जो भी करना पड़े वो करो। चौथा है फियरलेसनेस, निडरता। शेर जब भी शिकार करता है तो 10 में से 8 बार तो वो नाकाम होता है, और सिर्फ 2 बार ही वो शिकार कर पाता है। शेर डर की वजह से ये मानकर बैठ जाए कि मैं तो बार बार हार जाता हूँ, मैं शिकार करने नहीं जाऊंगा, तो क्या वो शिकार कर पाएगा? नहीं। वो सबसे पहले अपने मन में से फेलियर के डर को निकाल फेंकता है, उखाड़ फेंकता है जो उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं, और फिर वो बिना डरे जंगल में शिकार करने जाता है और शिकार करता है। शेर अपने शरीर से और अपने मन से इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने कद से बड़े जानवर का भी शिकार आसानी से कर देता है। इंसान को भी उन परिस्थितियों के साथ लड़ना होगा जो उसको लगता है कि मेरे बस की नहीं है, फिर भी लड़ना है, और खुद पे भरोसा होगा तो जीत आपकी ही होगी। 5वां और लास्ट पॉइंट है लर्निंग, सीखना। शेर का छोटा बच्चा भी उतना ही सॉफ्ट और नादान होता है कि जितने दूसरे जानवर के बच्चे अपने बचपन में होते हैं। शेर के खून में एक अलग गुण होता है जिसकी वजह से वो चाहकर भी दूसरे जानवर जैसा नहीं बन पाता। वो बचपन में ही सीखना स्टार्ट कर देता है। हर वक्त अपने माता पिता को देखता है और उनसे सीखता रहता है। वो ये सीखता है कि शिकार कैसे किया जाता है, दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही बच्चा नन्हा होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देखती है, इसके कान सब कुछ सुनते हैं, और केवल सुनते ही नहीं बल्कि सीखता भी है। इंसान को भी अपनी जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए, और सीखना एक ऐसा गुण है जिसने दुनिया में कई सारे लोगों को कामयाब बनाया है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कहीं से भी और कभी भी सीखने को मिले तो सीखना चाहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन।